हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार हम लोग बीच में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। पिछली बार हम प्रकाशित वाक्य को मनन किए थे और भी आगे मनन करेंगे। इस बार प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा 7 ऐसी चीज़ कुछ बताया हुआ है जिसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं, हम आशीष हो सकते हैं। वो 7 की चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, मनन करेंगे। पढ़िए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ठीक है, अभी यूहन्ना कहता है धन्य वह जो इस भविष्यवाणी वचनों को क्या करता है, पढ़ता है, सुनता और उसके जो लिखा हो उसको क्या करता है, पालन करता। हम पहले भी मनन कर चुके हैं। क्यों इतना अवश्य है ये वचन, क्यों इतना अवश्य है, उसमें पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19 वचन में लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी है। 3 चीजों के बारे में लिख रहा है इसमें। क्या है? जो बातें तुमने देखी है और जो बातें हो रही है, जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। अब अभी प्रकाशित वाक्य में क्या है, जो ऑलरेडी हो चुका है मतलब पास्ट, जो अभी हो रही है, जो इसके बाद होगा उसको क्या करो, लिखो, है ना। देखिए हम मैं अचानक आप कुछ वचन सुनेंगे इधर उधर से, वो क्या नहीं होगा, क्लास में स्कूल में एक दिन छुट्टी ले लिया और अगले दिन जाएंगे तो क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य हम सोच से समझ नहीं आता, लेकिन इसमें ये लिखा है कि जो हो गया वो भी लिख दिया इसमें परमेश्वर ने, जो हो रहा वो भी लिख रहा है और जो होने वाला वो भी क्या कर रहा है, लिख रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं। लेकिन शत्रु जो हमारा मन में ये डाल के रख दिया कि प्रकाशित वाक्य हमारा बस की बात नहीं, हमको क्या नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन देखिए इतना अच्छी चीज़ है, आपको ऐसे बोल ही नहीं सकते कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका वो भी लिख रहा है, जो हो रही है वो भी लिख रहा है और जो होने वाला वो भी क्या कर रहा है, लिख रहा है ना। इसलिए ये बहुत अवश्य है कि हम इसको पढ़े, उसके हिसाब से चलें। दूसरा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 18-19 में लिखा है, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। है ना। ये जो व्यवस्था लिखा है उसके बारे में परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ एक एक वचन क्या होगा, नहीं टलेगा, जरूर पूरा होगा। इसका मतलब ये सत्य वचन है, हमको बताया है ना। और एक वचन पढ़ी, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उनकी बातें कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए, जो हो रहा, जो हो गया, जो होने वाला चीज़ों को परमेश्वर लिख के रखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन क्या नहीं होगा, जरूर पूरा होगा, नहीं चलेगा। तो वो वचन जब हमारे हाथ में पहुंच चुका है तो उसके हिसाब से क्या करना जरूरी है, हमको चलना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा, धन्य है जो इस वचनों को पढ़ता है, सुनता और उस वचन में जो लिखे हुए के अनुसार क्या करता है, पालन करता है। दूसरा चीज हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 14 14 अध्याय 13 वचन में, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। है ना। कौन धन्य है? वो जो मुर्दे प्रभु में क्या करते हैं, मरते हैं। मतलब हमारे जीवन में जब हम मरेंगे, यदि हम मरेंगे प्रभु में तो हम कौन होता है,
धन्य, विल बी ब्लेस्ड। हम धन्य है यदि हमारा मृत्यु किसमें होगा तो प्रभु में। अगर मसीह में हमारा मृत्यु नहीं हो तो हम क्या नहीं है, धन्य नहीं होगा। क्योंकि शुरू में हम कब मरे थे, जब मसीह को अपनाया, हम विश्वास किया, हम कब मरे थे, बपतिस्मा में मरे थे। रोमर में लिखा है 6 अध्याय में कि उनके साथ हम मरे, उनके साथ क्या किए, आप किस में मरे थे, आत्मा मरा हुआ था, शरीर पाप करता था, बहुत जीवन था, इसमें ताकत था, तो क्रूस में इस शरीर को क्या किया, चढ़ाया मसीह के साथ, उसी को बपतिस्मा कहते हैं। अभी तक जो मरा हुआ आत्मा नया जीवन पा लिया, अभी शरीर को कहां पर चढ़ा दिया, इसलिए वचन में लिखा मसीह के लोग अपने शरीर और सभी अभिलाषाओं को वहां पर चढ़ा दिया क्रूस में, है ना। हम किस में मर गया, शरीर में मर गया, लेकिन सचमुच नहीं है, ये सब आत्मिक जीवन में होता है। जब हम बपतिस्मा लिया तो हम हमारा शरीर क्या हो जाता है, मर जाता है। जब जीव बाहर आते हैं, नया जीवन के साथ बाहर आते हैं, हमारे आत्मा में बल पाते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है। तो हमारा मृत्यु कहाँ शुरू होता है, बपतिस्मा में। कहाँ तक चलता है, जब सचमुच हमारे शरीर में हम मरेंगे, 70 साल में 80 साल में मरेंगे, तब तक हम कौन से शरीर में रहना पड़ेगा, इसी शरीर में रहना पड़ेगा जिसमें पाप वास करता था पहले, इसी में मृत्यु है। लेकिन बपतिस्मा में द्वारा इस शरीर को हम क्रूस पे चढ़ा दिया और आत्मा में जीवन पा लिया। कब तक ऐसे जीवन बीतना, जब तक सचमुच इस शरीर में हम मरेंगे, तब तक इस शरीर और इसकी अभिलाषाओं को क्या करके रखना है, क्रूस पे चढ़ा के रखना है, मार के रखना है। अगर बीच में ये थोड़ा जीवन पाने की कोशिश किया तो परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेल के रखा, उसके द्वारा दोबारा क्या करो, उस शरीर को मारो। लेकिन हम ठीक से प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर आत्मा में हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, हमको ताकत ही नहीं, दोबारा शरीर क्या हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा। हो सकता हम बपतिस्मा में हम शरीर को क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन सचमुच जब हम मरेंगे, यदि हम मसीह में नहीं मरा तो वचन में लिखा वो धन्य नहीं। इसलिए जो हमारा जीवन बपतिस्मा में शुरू हुआ, जब शरीर को हम नाश कर दिया था, क्रूस में चढ़ा दिया, जहां पर हम मर गए थे मसीह के साथ और उनके साथ जी उठा, उस वचन से, उस समय से लेकर सचमुच हम शरीर में मरेंगे, मृत्यु होगा, तब तक हम कैसे जीवन बीतना है, पाप के लिए मरो और मसीह के लिए जीवन में। शरीर को क्रूस में चढ़ा के रखो और आत्मा में जीवन। अगर बीच में दोबारा शरीर हमको जीत लिया और आत्मा में मर गया, तो हम शरीर में मरेंगे ना 70-80 साल में, उस वक्त हमारा मृत्यु किस में नहीं रहेगा, मसीह में नहीं रहेगा। वचन में लिखा है जो कोई मसीह में मरेगा, उनका मृत्यु होगा, वही धन्य है ना। रेवलेशन 14:30 में लिखा है, स्वर्ग से एक वचन आवाज आया था, वो कहता है जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो क्या है, धन्य है। देखिए क्यों ऐसे सावधानी से रहना चाहिए। रेवलेशन 13 में हम पढ़ेंगे 7वां वचन, रेवलेशन 13 अध्याय 7वां वचन। और उससे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोग से लड़े और उन पर जय पाए, है ना। यहाँ इस अध्याय किसके बारे में लिखा है, मसीह विरोधी के बारे में लिखा है, अजय के बारे में लिखा है, शैतान के बारे में। उसको क्या ताकत दिया हुआ है, पवित्र लोग से लड़े और उनको क्या करें, जीतने के लिए अधिकार दिया हुआ। उसका काम क्या, शत्रु का, जो पवित्र लोग हैं, हम जैसे लोग जो मसीह के लहू के द्वारा पवित्र बन गया, धर्मी बन गया, हमारे विरोध लड़ने के लिए और हमको जीतने के लिए किसको अधिकार दिया हुआ, शत्रु को, अजगर को। तो वो क्या करते रहेगा, कैसा भी इसको जीत देना, कैसा भी इसको हरा देना है ना। और एक वचन पढ़िए उसमें 17 चैप्टर, रेवलेशन 17 अध्याय 6 वचन, 17 वर्स 6। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और ईश्वर के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, है ना। वो स्त्री के बारे में लिखा है, तो संसार में जो अंतिक्रिस्त है उसका पॉलिटिकल पावर के बारे में लिखा है। वो किसके लहू पिएगा, पवित्र लोग का। मतलब संसार में जो मसीह के विरोधी का ताकत है, सभी किसके विरोध में काम करता है, एक साथ होके,
पवित्र लोगों के विरोध। इसलिए हो सकता हम बपतिस्मा में मर चुके हैं, लेकिन सचमुच एक दिन होगा, उस दिन क्या करना है हमको, मरना पड़ेगा। लेकिन बीच का वक्त जो है बहुत डेंजर समय। ये जो मसीह के विरोधी है, संसार है, ये सब किसके विरोधी काम करते रहेगा। अगर हम दोबारा पाप में चले जाएंगे, मसीह को मानना भूल जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, सचमुच हम जब मरेंगे किस में मरेंगे, मसीह में नहीं। इसलिए वचन में लिखा जो कोई मुर्दे मसीह में मरेंगे वो क्या है, धन्य है। हालेलुया। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय चैप्टर 16 15 वचन में, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। कौन धन्य है, वो जो जागता है, जो जागता है और अपनी वस्त्र का क्या करता है, चौकसी करता है। चौकसी करता है। क्यों, दो चीज हमको करना पड़ता है, एक हमको जागते रहना पड़ेगा, दूसरा हमारा वस्त्र को चौकसी करना पड़ेगा। क्यों, मसीह कहता है जब मैं आऊँगा आपको बता के नहीं आऊँगा, बल्कि कैसे आऊँगा, चोर की नाई आऊँगा। इसलिए किसी को पता नहीं कि मसीह कब आएगा। तो हमको दो चीज़ करना बहुत आवश्यक है यदि धन्य रहना। तो पहला चीज़ हमको जागते रहना पड़ेगा, दूसरा यदि हम जागते नहीं रहेंगे तो हमको जो वस्त्र मिला वो गंदा हो जाएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में 10 वचन में, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। है ना, पत्रस भी कहता है मसीह जब आएगा कैसे आएगा, चोर की नाई। सचमुच वो चोर नहीं है। चोर कौन है, वो मारने के लिए आता है, कौन, नाश करने के लिए, वो शत्रु है। लेकिन मसीह यीशु कहता है मेरा जब आगमन होगा उस वक्त कैसे आऊँगा आपको पता नहीं होगा, अचानक आ जाऊँगा। इसलिए आपको जागते रहना है और शौक से रखना है। किसको, वस्त्र, हमको एक वस्त्र मिला, धर्म का वस्त्र मिला, मसीह इसको मोड़े। गलाती 3 अध्याय 27 वचन में हम पढ़ेंगे, जो कोई बपतिस्मा लिया वो सब किसको ओढ़े हुए, मसीह से। यदि वस्त्र गंदा हो जाएगा तो हम आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि मसीह जब आएगा हमको दे के नहीं उठाएगा, बल्कि हमारे ऊपर जो मसीह को हम पहन के रखे, मसीह के हिसाब से जीवन बीते हैं, उसी को उठाएगा। इसलिए यूहन्ना कहता है शौक से रखो। हालेलुया, है ना। तो 11 वचन में लिखा उसी में 11 में, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, है ना, कैसे होना चाहिए, पवित्र चाल चले और भक्ति में होना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जब वो आएगा वापस चोर जैसा, चोर की नाई, हम नहीं उठा ले जाएंगे, बल्कि कहाँ पर रह जाएंगे। इसलिए हमको कैसे दो चीज़ लिखा हुआ है, हमको जागते रहना चाहिए और हमारा जो वस्त्र है उसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए, एकदम पवित्र जीवन बीतना है ना। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। ये संसार पूरा गंदगी से भरा हुआ है, थोड़ा भी आप मौका दे देंगे तो आपका वस्त्र क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध आपके ऊपर आ जाएगा, दोबारा मुश्किल हो जाएगा। हम सोल की तरह बन जाएंगे। इससे शुगर को कचरा से बाहर लेके आके उसका अच्छा वस्त्र पहनेंगे नहा के, फिर भी वो कहाँ पर जाएगा, कीचड़ में जाएगा, है ना, कुत्ते की तरह बन जाएगा, जो उल्टी करता है उसी को खाता है। इसलिए मसीह यीशु जो अपना पवित्रता को जीवन में दिया, अपना धार्मिकता को अपने जीवन में दिया, वो हमारा वस्त्र है ना, उसको सही तरीका से सुरक्षित रखना है, पवित्र जीवन बीतना है और भक्ति के साथ जीवन बीतना। हालेलुया। नहीं होगा तो जब वो आएगा, हर एक जगह में लिखा है, मसीह से खुद कहता है कि जब मैं आऊँगा वो समय मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ पिता परमेश्वर को पता है। इसलिए आप कैसे रहिए, सावधान से रहिए, सावधान से रहिए, है ना। जो कोई हो रहा आसपास में इस पृथ्वी में, आप सावधान से देखिए, ध्यान दीजिए। ये सब अंतिम दिन आ चुका है, कभी भी मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए वस्त्र के बारे में बिल्कुल सावधान रहिए। 4th चीज़ है, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9 में 19 अध्याय 9 वचन में लिखा है, 19:9, और उनसे
उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के बाह्य के बोझ में बुलाया जाए। कहाँ पर बुलाया जाए? कौन धन्य है? मेमने के विवाह का जो बोझ है उसमें जो बुलाया गया वो क्या है? धन्य है ना। किसका विवाह होने वाला? अभी 8 वचन में पढ़ी है, 7 वचन में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। किसका ब्याह पहुंचा? मेमने का। मेमने कौन है? मसीह यीशु। किसके साथ ब्याह होगा? जो पवित्र कलीसिया है इसके साथ विवाह होगा। जब वो आएगा गुप्त आगमन में, कलीसिया को उठा लेगा, उसको कहते हैं विवाह, है ना। सचमुच वहाँ पर क्या नहीं होगा? संसार में जो विवाह होगा ऐसे नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर 2 लोग एक साथ मिलेंगे। कौन? मसीह यीशु और कलीसिया। मसीह यीशु किसके साथ ब्याह करेगा? विवाह चर्च के साथ, मंदिर के साथ, कलीसिया के साथ, हम सब के साथ, है ना। उसको विवाह कहते हैं। और उसमें जो बुलाया गया वो कौन है? धन्य। इसका मतलब क्या है? जब वो आएगा, अगर हम उठा लिया जाएगा तो हम धन्य, ब्लेस्ड है। अगर नहीं उठा लिया जाएगा तो दुनिया में 7 साल क्या होगा? महाउपद्रव काल होगा। यहाँ पर हमको मार दिया जाएगा। इसलिए मसीह यीशु क्या कहता है? जब मैं आपको आऊँगा आपको लेने के लिए, यदि आप भाग लेने आ जाएंगे विवाह में, भोजन में भाग लेंगे, आप क्या है? धन्य, है ना। तो एक उदाहरण पढ़ते हैं, मत्ती चैप्टर 22 22 अध्याय। देखिए यहाँ पर 1 से 10 वचन तक जो लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर राजा जो है शादी के लिए सबको बुला रहा है ना। सबको इन्विटेशन कार्ड दिया है, लेकिन कोई भी जिस दिन विवाह होगा उस दिन क्या नहीं हुआ? नहीं आया, बल्कि जाके पूछने से कहते हैं हमको वो काम है, ये काम बोल के निपटा लिया, है ना। आखिर में अपना सेवक को भेज रहा राजा, उनको भी उन लोगों ने क्या कर दिया? मार दिया। ये इसलिए लोग, तो राजा ने कहा अपने सेवकों को, जाके जो रास्ता में जो बैठे हैं उनको क्या करो? उनको बुला, शादी में आने दो। हम लोग नहीं चाहते, लोग हमको ऐसे मौका मिला, है ना, उनके शादी में भाग लेने के लिए। हमको पवित्र वस्त्र दिया, पहनो, जब मैं आऊँगा आपको क्या कर लूँगा? उठा लूँगा। अभी एक वचन में लिखा है चैप्टर 22 में, देखिए 11 और 12 वचन, 11 और 12 में, जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। देखिए रास्ता में जो बैठे हुए थे उनको बुलाया, लोग जो गरीब है उनको बुलाया, जो शादी में आने के लिए लायक नहीं था उनको वस्त्र भी दिया, चलो आओ बोल के। जब वो देखने गया था वहाँ पर एक इंसान था, क्या नहीं पहना? वस्त्र पहना। अभी राजा ने कहा 12 वचन में, उसने उससे पूछा है, मित्र तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया, है ना। तो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना, वैसे आ गया। राजा जब पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अगले वचन में पढ़ के देखिए उसको क्या मिला? दंड मिला, है ना। देखिए व्यक्ति रोड में था, रास्ता में था, उसको पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन राजा उस ब्याह में बुलाया था तो वो आने का उसको मौका मिला, उसको वस्त्र भी मिला, लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं, वस्त्र नहीं पहना। तो दोबारा काम पर उसको भेज दिया गया, दंड में, नरक में भेज दिया गया। तो हम भी ऐसे थे, अन्य जाति था, हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, बल्कि मसीह यीशु परमेश्वर और हमको मिलने के लिए अपना जीवन दिया। और अभी हम मंदिर में आ गए, कलिसिया में आ गया, यहाँ पर आके उस पवित्र वस्त्र हम सही तरीक़े से पहन के नहीं रखेंगे तो जब वो आगमन होगा क्या नहीं होगी? हम ले लिया नहीं जाएंगे, उनके विवाह में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा, मेमने का जो विवाह में भाग लेते भोजन में वो धन्य है। हमको भी मौका मिला, शैतान के मंदिर में था, लेकिन अभी हमको मौका मिला, इसलिए क्या करना चाहिए? एक पवित्र जीवन बीतना चाहिए। पत्रस में हम पढ़ा था, पवित्र जीवन बीतो और भक्ति के साथ जीवन बीतो, ताकि जब वो आएगा हम क्या कर लेंगे? मेमने की शादी में भाग ले सकते हैं। हालेलुया। रेवलेशन 20 चैप्टर 6 वचन में, रेवलेशन 20 अध्याय 6 वचन में, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। कौन धन्य है? जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेगा वो धन्य है ना। यदि पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं लेगा वो क्या नहीं होगा? धन्य नहीं। पहला पुनरुत्थान क्या है? वचन में लिखा, दशलों के हम पढ़ेंगे, जब मसीह यीशु आएगा, जो कोई मसीह में मरे थे वो सब जी उठ जाएंगे पहले। उसके बाद जो हम जिंदा है, यदि हम भी मसीह में है तो हम क्या करेंगे? बदल दिया जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे। इसको पहले पुनरुत्थान कहते हैं। यदि पहला पुनरुत्थान में कोई भाग लेगा वो धन्य है, ही विल बी ब्लेस्ड। यदि पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं लेगा
उसको काम उसके ऊपर क्या नहीं है, देखिए उसमें पढ़िए। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेगा, ऐसों पर दूसरा मृत्यु का कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं। इसका मतलब जो पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं लेगा उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, दूसरा मृत्यु का। दूसरा मृत्यु क्या है, पढ़िए 14 और 15, 14 और 15 वचन। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील क्या है, दूसरी मृत्यु है। यानी यदि पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं लेंगे, आप कहां पर जाएंगे, आग की झील में। आग की झील में किसको डालेंगे, मृत्यु और नरक को डालेंगे। कहां पर, आग की झील में। यही दूसरा मृत्यु है ना। हम रासा से परमेश्वर हमको बुलाया, अच्छा वस्त्र पहनाया, हम सही तरीके से जीवन नहीं बीता, तो हम पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं ले सकते। यदि पहला पुनरुत्थान में भाग नहीं लिया तो हमारे ऊपर किसका अधिकार आ जाएगा, दूसरा मृत्यु का अधिकार आ जाएगा। दूसरा मृत्यु क्या है, मृत्यु और अधोलोक कहाँ पर डाल दिया जाएगा, आग की झील में डाल दिया जाएगा। वो टेम्परेरी नहीं है ना। आपको समझने के लिए कहता हूँ, वो उसका नाम मृत्यु है, उसका नाम अधोलोक है, बादल बोल सकते हैं, नरक बोल सकते हैं। यहाँ पर मृत्यु मिलेगा, लेकिन सचमुच आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, जीवन है। परमेश्वर जो दिया वो जीवन नहीं है, उसको जीवन है। वो मृत्यु कभी बंद नहीं होगा, वो आग कभी नहीं बुझेगा, वो सदा काल जीवित रहेगा। वो आग की जीवन है इसको। तो उसके अंदर हमको डाल दिया जाएगा। अनंत काल जीवन नहीं मिला, बल्कि उसमें डाल दिया तो तुरंत मर के खत्म नहीं हो जाएगा, वो जीवित है। वो नरक, वो आग जलते रहेगा, जीवित है। तो हम भी जब तक रहेंगे तब तक हमको जलते रहना पड़ेगा। उसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु। इसलिए जो कोई पहला पुनरुत्थान में भाग ले लिया वो धन्य है। अगर उसमें भाग नहीं लिया तो दूसरा मृत्यु उसको कब्जा करेगा। जो पहला पुनरुत्थान में भाग ले लिया तो उसके ऊपर किसका अधिकार नहीं है, दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है ना। उसका नाम मृत्यु है, लेकिन उसमें जीवन है, वो सदा जीवित रहेगा। हम उसमें चले जाएंगे तो सदा क्या करेंगे, तुरंत मर नहीं जाएंगे, बल्कि सदा उसमें जलते रहेंगे। हालेलुया, है ना। अब पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 22, 22 अध्याय 7वां वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है ना। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को, तो क्या करता है, पुस्तक का भविष्यवाणी को मानता है। मतलब पहला जो हम पढ़े थे उसको पढ़ता है, सुनता है, उसके हिसाब से चलता है। वो कलीसिया के बारे में, सबके बारे में, ये इंडिविजुअल मेरे बारे में लिखा है। जिसके पास भी वचन है इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि ये उदाहरण बता देंगे उसमें प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में चैप्टर 5 वर्ष 3 में पढ़िए। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। एक पुस्तक था स्वर्ग में, पृथ्वी में, और पृथ्वी के नीचे कोई भी उसको खोलने का नहीं है, अधिकार नहीं है, उसको खोल ही नहीं सकते, वो गुप्त था। तो इसलिए वो यूहन्ना रो रहा था, है ना। तो कौन उसको खोल रहा था, नीचे आप वचन में पढ़ के देखेंगे, यहूदा पुत्र का शेर मसीह से बोलता है, इसको क्या करेगा, वो खोलेगा। तो इसमें इतना गुप्त चीज़ों को जो बंद था उसको मसीह यीशु ने क्या कर दिया, खोल दिया। खोल के ये इतना रहस्य चीज़ को प्रकाशित करके हमको बता दिया। अभी इसको यदि हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे नहीं बन सकते, धन्य नहीं हो सकते, या तो आशीष नहीं पा सकते, बल्कि श्राप आएगी। इसको रखने की बड़ी बात नहीं है, वचन लेके इधर उधर घूमना बड़ी बात नहीं है। इसको पढ़ना है, उसके हिसाब से चलना, उसको मानना जरूरी है। कोई नहीं कह सकते मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, खोल दिया, समझ सकते। आपके पास पवित्र आत्मा है तो सब कुछ समझा देगा, वचन में लिखा। हालेलुया। आखिरी धन्य पढ़ेंगे, धन्य के बारे में रेवलेशन 22 अध्याय 14 वचन में, चैप्टर 22 वर्स 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा।
और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन धन्य है? धन्य वे जो जीवन की पेट के पास आने का अधिकार मिलेगा, है ना, जो अपना वस्त्र को धो लेते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं वो धन्य, क्योंकि उसको क्या मिलेगा? नगर में प्रवेश। जीव वृक्ष का फल मिलेगा। वो कहाँ पर मिलेगा? नया यरूशलेम जब स्वर्ग से उतर के आएगा। देखिए पढ़ के देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1-2 वचन से पढ़ लीजिए, है ना। 21 अध्याय 1-2 वचन भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना जब देख रहा है नया आसमान, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के आ रहा, उसमें क्या है? जीव वृक्ष का फल है। वो किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। उसको खाएंगे तो हम सदा जीवित रहेंगे। वो किसको देगा? परमेश्वर, जो अपना वस्त्र धो लेगा, है ना। क्या लिखा है एक्चुअली? जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करेगा उसको परमेश्वर नया यरूशलेम रखा है, उसका जीव वृक्ष का फल मिलेगा। अगर सही तरीका से हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हमको क्या नहीं मिलने वाला है? नया यरूशलेम भी नहीं मिलेगा और जीव वृक्ष का फल भी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का जो आज्ञा पालन करता है, जो अपना वस्त्र धो के रखता है, वो आशीष पाएगा। हालेलुया। ये सातों चीज़ यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर के द्वारा मिला, ये जो कुछ लिखा हुआ हम पालन करेंगे हमारे जीवन में होगा, तो हम क्या करेंगे? हम क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, हम धन्य रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। माँ की मदद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपके शरीर में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई परमेश्वर के वचन सुनता हूँ उनको आशीष कीजिए, ये वचन को और समझने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। इस सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।